पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के। बाबा, जहां बागेश्वर धाम का नाम आता है वहीं पूरा परिचय हो जाता है। परिचय हो जाता है। आप मुस्कुरा रहे हैं। जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तो आप उस समय कहीं पहाड़ों में थे और मैं स्टूडियो में था। अचानक ऐसा हुआ कि सब लोग जानना चाहते थे कि आप कौन हैं। आपने कई आपकी टिप्पणियों पर, कई आपकी प्रतिक्रियाओं पर कई बातें होने लगी, कई कंट्रोवर्सीज होने लगी। उन पे बहुत बात आपने, उन पे सवाल जवाब बहुत हो गया। आपको जो कहना है ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ नया कह देंगे या आप कुछ बिल्कुल उसके विपरीत कह देंगे। आप दिन में आपकी सभा लगती है, देश भर में लगती है, बागेश्वर धाम में भी लगती है, वही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन देश और विदेश, क्योंकि अब आप सिर्फ देश में नहीं, अब तो आप विदेश भी जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। नहीं, वहां के भी कई इंटरेस्टिंग किस्से मुझे पता चले, पूछूंगा मैं उनके बारे में। लेकिन शुरुआत आपसे कि कौन है आप, क्योंकि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके आलोचक हैं, वो मैंने देखा वो इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, भाई क्या चीज है ये, है कौन, क्या चीज है ये क्या है। जो आपके प्रेमी हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो ये कहते हैं भाई हमने इनकी सिद्धि के बारे में हम नहीं बोल रहे, हम इनकी शक्तियों के बारे में नहीं। लेकिन कई आपके ऐसे फैंस हैं, कई आपके ऐसे लोग, चाहे आपको पसंद करें ना पसंद करें, आपकी आलोचना करें, लेकिन आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद दिस, हु आर यू, आप कौन हैं। पहली बात तो बड़ी विनम्रता पूर्वक हम कहें कि हम बागेश्वर धाम के एक छोटे से दास हैं। जैसे ये लोग हैं, जैसे आप हैं, वैसे हम हैं। नहीं, मेरे आप जैसे तो नहीं है। आपसे लोग घबराते हैं, मैं बता रहा हूं, आपसे लोग घबराते हैं मिलने में कि भैया जाएंगे खुशी खुशी और आएंगे रोते रोते। अगर पोल खुलने वालों का डर है तो उनको तो घबराना चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए, सीक्रेट सबकी लाइफ में होती है। आपकी लाइफ में भी कोई सीक्रेट होगी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट होती है। हम कभी प्रदर्शन किसी की भी सीक्रेटता का प्रदर्शन नहीं करते हैं और हम एक साधारण इंसान हैं, बालाजी के सेवक हैं। हमारे ऊपर जो बालाजी की कृपा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साधारण से गांव छतरपुर, मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर, छतरपुर में बुंदेलखंड में एक गांव है गढ़ा। गढ़ा गांव में हमारी परंपरा की पीढ़ी में दादा गुरुजी के भी गुरुजी, हमारे चाचा जी जो कार्य करते रहे उसी कार्य को हम कर रहे हैं। बस लोगों ने अब जाना है तो लोग अब जान रहे हैं, परंतु हम एक साधारण इंसान हैं और धर्म के सच्चे सेवक हैं और सच कहने की सामर्थ्यता हम में ईश्वरीय कृपा से है। हम केवल इतने हैं। नहीं, आप अपने आप को बहुत मॉडेस्टली बोल रहे हैं कि अब मैं सबकी तरह हूं और मैं बहुत सिंपल व्यक्ति। अच्छा तो बताओ, हमारे सींग लगे? नहीं, सींग नहीं लगे, लेकिन जो आपसे मिलके जाते हैं कुछ भी नहीं है। नहीं, सींग तो नहीं लगे, पूछ है, सींग तो नहीं लगे हैं, बिल्कुल सहम, हाथ पांव सींग तो नहीं लगे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे मिलने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइन लगी रहती है। उसके पीछे 125 करोड़ है, जो शक्ति है, जो कृपा है, जो हमारी परंपरा है। लोग हमारे पीछे नहीं है, बागेश्वर बालाजी के पीछे हो। आई एम नॉट बालाजी। नहीं, वो भी ये एक आपका डायलॉग है, इस पे तो कई मीम्स बन गए हैं, इस पे तो कई वीडियोस बन गए। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिर भी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और सिर्फ भारतीय नहीं, विदेशी भी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आप लंदन जा रहे हैं, लोग उन्हें, मतलब विदेशी लोग, गोरे लोग, वो पीछे पीछे आपके भाग रहे हैं कि हमको 1 मिनट चाहिए, हमको 1 मिनट चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आप साधारण हैं। हाँ, साधारण नहीं, आप ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, भाई मैं साधारण हूं भैया, मुझे छोड़ो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो हमेशा से ही कह रहे हैं, हम साधारण थे, साधारण हैं, साधारण रहेंगे। ये लोग जो पीछे पड़े हैं, ये ऋषि परंपरा की जो कृपा है, जो हमारी वेदों की परंपरा, मंत्र चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा, अंग्रेजों की भाषा में से हीलिंग कहते हैं, हीलिंग के लिए, मार्गदर्शन पाने के लिए, जीवन में आगे कैसे बढ़ें, तो गुरु का जो दायित्व है, जो हमें आभास होता, जो अनुभव होता है, वो हम लोगों को मार्गदर्शन दे देते हैं। शायद हमारा अंत में फिर वही कहना है, लोग बालाजी के पीछे पड़े हैं, बस दिखाई हम पड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं आप सिर्फ रास्ता है, माध्यम है, हम साधन हैं। लोग साध्य यानी हनुमान जी के पीछे पड़े। शास्त्री जी, लेकिन आपके बारे में आज देश जानना चाहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका बचपन
शुरुआत करते हैं। आपका बचपन कैसा था? अभी जो आपके करोड़ों फॉलोअर, आपने कहा कि आप मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आते हैं, तो जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग बालाजी को फॉलो करते हैं, वो लोग तो आपको जानते हैं। लेकिन अचानक पिछले 6 महीने 8 महीने में ऐसा हो गया कि देश में आपके अलावा कई बार कुछ समय तो ऐसा आया कि देयर वाज नो अदर टॉकिंग पॉइंट। आपके अलावा कोई टॉकिंग पॉइंट नहीं था मीडिया में, नेताओं से। और मैं कई बार हर एक नेता से, और ऐसा नहीं आप आज चाहे नाम न लें, नेताओं की भी टकटकी लगा के लाइन लगी रहती है, मैंने देखा है कई बार। आप नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, लेकिन वो नेता भी सब आपके बारे में बात कर रहे टीवी थे। वालों ने हमें अभी जाना है, इसलिए लोग अभी जान पाए। टीवी वालों ने भी हमारा टीवी हम तो के इस धरती पे 1996 में आ गए थे। महाराज, लेकिन ये तो बताइए कि आपका बचपन कैसा था? पीपल वांट टू नो यू, आपके बारे में। बहुत अभाव में जीवन था। साधारण सा मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार। हमारे पूज्य पिताजी कुछ करते नहीं, आज भी नहीं करते। और दादा गुरुजी एक ऋषि थे, ऋषि परंपरा में, और उनकी परंपरा में जो हमारी दरबार की परंपरा है, तो वो बागेश्वर धाम पे सेवा करते थे। पिताजी कुछ करते नहीं थे। साधारण से परिवार में हम 2 भाई 1 बहन है। हमसे छोटी बहन है, बहन से छोटा भाई है। माताजी पिताजी, एक छोटा कमरा, वो भी एकांत में, बहुत कोने में, वो भी 10 बाई 12 का छप्पर का कमरा। और बचपन काल से ही हमने बहुत अभाव झेला। गांव में हमने भिक्षा याटन किया, उससे अपना जीविका चलाई। हमने बहुत संघर्ष झेला। हमारे दिन ऐसे भी हैं कि चावल की रोटी खा करके बीते। हमारे दिन है कि हमने जो मांग कर लाए उसी से हमारा घर चलता था। हमारी माँ ने एक साड़ी में 1.5 साल गुजारा। हमने एक बादामी कुर्ते में, एक पजामा में। लोगों को आज दिख रहा है। हम अभी किसी को कह रहे थे कि लोग जिंदगी भर तारीफ उस चित्र की करते रहे, लेकिन वो चित्र जिस कील पर टंगा रहा जिंदगी भर, उसका संघर्ष लोग भूल गए। तो हमने बहुत एक बादामी कुर्ते में, एक पजामा, साधारण परिवार, एक कुर्ता एक पजामा की आप बात कर रहे हैं। आपके बारे पजामा में आप सुनिए तो, पजामा रात को धोते थे, सुबह वही पहन करके स्कूल जाते थे। इन दुर्दशा से हम बाहर आए। बहुत संघर्ष, और संघर्ष होना भी चाहिए। अभाव नहीं होगा तो आप प्रभाव की महिमा नहीं समझ पाएंगे, और प्रभाव में आकर आप अभाव को जान नहीं पाएंगे। हमारे लिए तो ये ईश्वरीय वरदान है। आपने कहा कि आप एक बहुत ही साधारण से, मेरे को बताया गया कि आपको टीवी देखने का, आपने कहा टीवी वाले आपको अब जाने, लेकिन आपको तो मुझे बताया जाता है टीवी का बचपन से शौक था। एक दिन आप अपने पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने गए थे, उस पड़ोसी ने आपको मना कर दिया था। हाँ, वो एक आपको टीवी नहीं देखने दिया था। हम बचपन से आपके यहाँ टीवी नहीं था? बिल्कुल, टीवी, लाइट नहीं थी गांव में। लाइट नहीं? हमारे घर पे, गांव में तो थी। अच्छा। पड़ोसियों के घर भी जल रही थी, हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारा घर थोड़ा एकांत में। बाहर की व्यवस्था, अब आप ये विचार करो कि जिस व्यक्ति के घर पर भोजन की व्यवस्था ना, वो टीवी क्या खाक रखे। टीवी तो ठीक है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं, बल्ब नहीं होता था। मिट्टी का तेल होता है जो केरोसिन, उससे कांच की डिब्बी में उसको भर करके बाती जला करके दिया के नीचे हमने रामचरितमानस पढ़ी। पड़ोस में उस जमाने में बहुत कम प्रचलन टीवी का था, तो पड़ोस में एक सज्जन के घर पे टीवी आई। पड़ोस के सब लोग जाने लगे, हम भी जाने लगे। 14-15 दिन हम गए। एक दिन उन्होंने हमारे जाते ही टीवी बंद कर दी, और हम बाहर निकले, उन्होंने फिर चालू कर दी। पसंद नहीं आई कि आपकी शक्ल पसंद नहीं आई जो टीवी बंद कर? हमारी परिस्थिति पसंद नहीं आई। परिस्थिति बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। आज तो वो टीवी देने के लिए भी तैयार होंगे आप। आज तो वो हमको टीवी में देख रहे हैं। और जिंदगी में जुनून ऐसा ही होना चाहिए। उस दिन हमने प्रण किया था, आज के बाद टीवी नहीं देखेंगे, देखेंगे तो अपनी देखेंगे। और 1.5 वर्ष में हमने 5-5 रुपए जोड़ करके कर्मकांड से जो भी हमें दक्षिणा मिलती थी गांव में, उस 1-1 रुपया को जोड़कर 3800 रुपए में हमने टीवी खरीदी, और टीवी लेकर आए, और उनको मिठाई भी दी, और उनको धन्यवाद भी दिया कि ना तुम भगाते ना हम टीवी लाते। और अब और धन्यवाद देते हैं कि ना तुमने टीवी से हमें भगाते, टीवी देखने से, ना तुम हमें टीवी में देख पाते। आपने अपने माताजी की बात की, आप अपने माताजी के बहुत करीब थे, आपने ऐसा इंडिकेट किया। इस दुनिया का हर बेटा माँ के करीब होता है। और आपकी माताजी ने बहुत मेहनत करके, बताया जाता है एक समय दूध बेच के आपकी परवरिश की, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। एक भैंस थी हमारे घर में। माँ ने पुरुषार्थ, माँ ने बहुत झेला, दुख वो किया। अब माँ की तो ममता होती है, बच्चे भूखे ना रहें, तो उनको बेच करके पार्ले जी 1.25 रुपए में उस जमाने में आता था। वो जो बिस्किट की बात कर रहे हैं, पार्ले जी बिस्किट,
माँ बुलाती थी, फिर उससे हम दोनों भाई और बहन पा लेते थे, दिन गुजरता था। लेकिन हमारी माँ ने एक चीज सिखाई, वो संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन जो माँ ने हमें संपत्ति दी वो मुस्कुराहट थी। माँ अक्सर कहती थी, बेटा जब भी निकलना लोग ये ना समझें कि हम गरीब हैं, मुस्कुरा कर निकलना। वो तो आपने अभी भी नहीं छोड़ा। मैंने देखा इतनी कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने आपसे इतने टेढ़े सीधे आड़े तिरछे सवाल पूछे, आप मुस्कुराते रहते। तो माँ की वो सीख तो आपने अपने साथ आज भी काम आ रही है और हमें बहुत ज्यादा कोई खेद नहीं होता है, विचलितता भी नहीं होती है हमें। वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती है तो घबराता नहीं। पर वो चुनौतियां कहीं ना कहीं आप ही की प्रतिक्रियाओं से निकली। आपने कई ऐसी प्रतिक्रियाएं दी जो आपने कहा कि आपके खिलाफ नहीं, सनातन के खिलाफ। लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसमें हम बात कर चुके हैं कई बार। लेकिन फिर भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुस्कुराते मुस्कुराते यार ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या आप कई चीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मैंने आपकी कथाएं देखी, क्योंकि क्या हुआ, ऐसा तो नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि मैं आपको 10 साल से जानता, बिल्कुल नहीं जानता। साल, सवा साल, 2 साल से मैं आपके बारे में जानना शुरू किया, खबरों में आए, हमारे लोगों ने बताया कि बहुत पॉपुलर हैं, लाखों लोग, हजारों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाने लगे। लेकिन क्या आपको ये कई बार महसूस हुआ, और मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूं क्योंकि क्योंकि आप मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने मेच्योरिटी मतलब उम्र के तौर पे कि बहुत मैच्योर हो गए हो आप, अभी भी आप युवा हैं, अभी भी आप युवा कहे जाएंगे। हमारे यहाँ तो 50-50 साल में भी नेता अपने आप को युवा कह रहे हैं, तो आप तो युवा हैं ही हैं, है ना। तो आप तो युवा हैं ही, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो आप भगवान से प्रार्थना करो हमारी जबानी बरकरार रहे। अब वो तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बताया जाता है, मेरा नहीं है, वो तो आप अपने डायरेक्ट कनेक्शन से बात करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ क्या कि हंसते हंसते यार ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, कि यार मतलब ऐश्वर्या ये मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन समझाने में निकल गया, क्या मेरा मन है। क्योंकि कई बार जो आप सोच रहे हैं या जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग नहीं समझते, वो लोग नहीं समझते, या आपके या हम शब्दों नहीं के समझते हैं। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, हम जोश में भी बोल जाते हैं, लेकिन हमें यही लगता है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी बालाजी चला रहे हैं, जो बुलवाने वाले हैं वो बुलवा रहे हैं, हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों बेफिजूली में माथा पच्ची करें। ये इतना सब हुआ, आपने कोई टेंशन नहीं? बिल्कुल 1% नहीं है, और ना भगवान करे ना कभी हमें रहनी भी है। लोगों को लगता होगा कि ये विचलित हो जाएंगे, कंट्रोवर्सी में हम ऐसा बोलेंगे तो इनको बहुत दुविधा होती, हमें कोई ऐसा भाव ही नहीं आता है। हमें ये लगता है कि हमने तो इनको बुलाया नहीं, ये आ गए हैं तो ये चले भी जाएंगे। नहीं पंडित जी, ये था कि आपने कई बार सुना होगा, मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है कि भाई एक विधायक सुबह यहाँ शाम यहाँ। आपके बारे में तो ये तक उड़ गया कि 1 घंटे पहले कांग्रेस के सपोर्टर थे, 1 घंटे बाद बीजेपी के सपोर्टर हो गए, फिर 1 घंटे बाद कांग्रेस के सपोर्टर हो गए। तो फिर भी आपको टेंशन नहीं हुई कुछ? बिल्कुल भी नहीं, ये सब झूठी अफवाहें। हमारी खुद की पार्टी जब बनी है, हम किसका सपोर्ट? आपकी पार्टी? खुद की पार्टी हमारी। ये कौन सी बहुत पार्टी? प्राचीन पार्टी है, 1 अरब से ज्यादा साल पुरानी अब पार्टी है हमारी। ये आप कहाँ जा रहे हैं आप? मैं समझ, कौन सी पार्टी? बजरंगबली पार्टी, जिसका नारा है, बजरंगबली की पार्टी हमारी बहुत पुरानी पार्टी, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, चुनाव चिन्ह मुकद्दर है, वोट फॉर यू माय डियर। देखिए वो तो पार्टी सबकी है, लेकिन एक बार ये भी बताया जाता है कि जब आप छोटे थे, वापस आपकी लाइफ में, तो जब आप छोटे थे तो आपको ट्रेन में आपने कभी सफर किया है? सुना है मैंने, किया? बहुत किया है, धक्के बहुत खाए। टिकट दे के किया है कि बिना टिकट किया? हर बार तो टिकट लेकर के ही गए हैं, और टिकट लेकर के ही जाना चाहिए। लेकिन एक बार बिना टिकट के आगे देखिए, अब आप मेरे को पढ़ नहीं पाए अभी आप। नहीं, हम कहा हम एक बार बिना टिकट के भी गए, एक बार बिना टिकट के भी गए और 1100 रुपया टीटी से लेकर के उतरे। टीटी से लेके उतरे? हाँ, मतलब ये आप टीटी नहीं को पढ़ देना पाए। होता है हमारा? है? टीटी को देना होता है गुरुदेव? हम लेकर ले आए के, टीटी से? इसीलिए तो हम अलग हैं। टीटी से भी पैसे ले आए? कैसे बताइए? उसी का फाइन काट के चले आए। कैसे? हमारी जेब कट गई थी मथुरा में, बहुत छोटे में। अब कट गई तो कट गई, एक नोकिया मोबाइल था वो भी चला गया। नोकिया था मोबाइल? हाँ, नोकिया मोबाइल था जिसमें सांप सीढ़ी वाला गेम रहता था। हाँ। उसमें सांप वो गोला खाता था, वो बढ़ जाता था, वो मोबाइल था हमारे पास में। हाँ। अब हमने एक टिफिन रखते थे, उसमें बालाजी रखते थे, अपने आराध्य इष्ट जो पास इष्ट हैं। हम बालाजी को हमने पूछा, अब हमसे देखो कोई सामने बात तो होती नहीं, भीतर ही भीतर बात होती, अनुभव की बात है। हमने कहा कहो बजरंगबली अब तो टिकट ही नहीं है, रुपया नहीं है, चलना है? बोले हाँ चलना है। हमने कहा कहाँ पे? बोले ट्रेन पे। हमने कहा टिकट? बोले एसी में चलो।
हम चढ़ गए एसी में। अब जैसे ही चढ़े तो एसी में सब सीटें फुल, कोई वहां पर खाली नहीं सीट। बाथरूम के पास आकर खड़े हो गए। तो बीच में हम बढ़िया गेट खोलिए, एसी को हवा लें और फिर खड़े हो जाएं। हम कहा एसी में आए, एसी को मजा लेने तो बेफिजूली। तो फिर थोड़ी देर में गेट खोलिए, फिर एसी को हवा, और फिर थोड़ी देर हवा लेने के बाद फिर बाथरूम का टीटी आया, बोले टिकट। हमने कहा टिकट ही होती, यहाँ होते सीट पे लेटे होते। तो उसे लगा कि ये छोटा बोल दिया। हम तो बिल्कुल जो भाषा अभी है वही हमारी हमेशा रहती है। तो उसे लगा कि ये छोटा बच्चा है। बोले सुनो बेटा, ये एसी है, A1 है, आगे ट्रेन रुकेगी तो जनरल में चले जाना। हमने कहा जनरल डिब्बे में ही आना होता तो एसी में चढ़ते। वो समझ गो कि लड़का ज्यादा होशियार है। उसने तो फिर अंग्रेजी बोली टीटी ने कि जेल जाओगे, 1250 रुपया फाइन लगेगा, कोर्ट में हाथ डालो, मोबाइल निकालने लगो। हमने डब्बा खोलो, हमने कही हनुमान जी, हे बजरंग बली, बब्बा चू, इसके पहले ये बेइज्जती करे, पुलिस बुलाए, पहले ही डेकाडोन को लगाओ ये ठटरी के बढ़िया। और हमने कहा क्यों, तुम्हारा नाम अमर सिंह है? उसे लगा ये पढ़ लिया, ये जो काली काली प्लेट लगाए रात, तो उसे लगा ये पढ़ लिया। हमने कहा तुम्हारे बाप का नाम ये है? दिमाग खराब हो गो। बोलो तुम्हें कैसे पता? हमने कहा तुम्हारे पुत्र नहीं हो रहा है। अब और दिमाग खराब। और हमने कहा तुम्हारी लुगाई का नाम सविता है। वो बोलो आपको कैसे पता? क्या आप बिहार से हो? वो बिहार से था, छपरा। हमने कहा आई एम नॉट बिहारी। हमने कहा हम उस जमाने में आधार कार्ड तो चलते नहीं थे, स्कूल का कार्ड चलता था, वो हमने पढ़वाया। हमका पढ़िए, उसमें लिखा था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। वो बोला तुम्हें कैसे पता? हमने डब्बा खोलो, हम की सब बब्बा के डब्बा को चमत्कार। हमें आज भी याद है, वो हमारे यहाँ हाथ पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के अंदर ले गया। बोले चलिए। हमने कहा चलिए। अब उसकी सीट जो थी उसने कहा इस पर विराजो, बैठो। हम तो दिन भर के थके हते, भोजन भी ना बैठे, हम काले पड़े थे पांव, गरीब आदमी, पादुका भी ना हती, ऐसे ही हते थे। फक्कड़ बाबा फटो कुर्ता पहने थे, हमने बढ़िया दो ही पांव ऐसे 2 मिनट में सफेद सीट कारी कर दी। बैठे। अब वो बोला गुरुजी चाय लेंगे? हमने कहा नो, कॉफी। कॉफी? हाँ, चाय कौन पिए? स्टाइल आप शुरू से हैं? हाँ, स्टाइल में कमी नहीं है। स्टाइल में क्या काम के? नो कॉफी। दादा वो कॉफी लाओ पूरी रात। फिर उसने उस हमसे मिलने के बाद कोई चेक ही नहीं की, टिकट किसी की नहीं। क्या बता दिया था आपने उसे? 1-2 पोले खोल दी सारी। बोल्ड आउट हो गया। सुबह 6 बजे झांसी उतरे, बोले गुरुजी हमका जाओ पुत्र होगा। उसने 1100 रुपया निकाले, बोले गुरुजी कुछ दक्षिणा हमका लाओ। बस हमने 1100 को फाइन काटो, चले आए। ना आप स्टाइल छोड़ते हैं और ना आप दक्षिणा छोड़ते हैं। काहे को छोड़े, अब जो मिल जाए। हम गाली नहीं छोड़ रही था। इस देश में जो धर्म विरोधी है वे गाली दे रहे हैं, हम उनको भी तो नहीं छोड़ रहे। शास्त्री जी, ये कहा जाता है जब आप करीब 14-15 बरस के थे तो उम्र में हीरा की खोज में आप पन्ना चले गए थे। आपको हीरे की जरूरत थी। आपको क्या लगा कि अब मतलब 1100 मिल गया, अब नहीं, अब सीधा कोहिनूर ही लिया जाएगा? ये ठीक उसके पहले की एक घटना है। ये हमारे एक मित्र, हम दादा गुरुजी के पास रहते थे। दादा गुरुजी बहुत सिद्ध महात्मा और क्षेत्रीय बहुत फेमस महात्मा, बहुत हनुमान जी की साक्षात्कार। तो लोग आते थे तो हमको भी देखते थे दादाजी के पास में। तो लोगों की एक भावनात्मक जुड़ाव हमसे हो गया था। तो सत्यनारायण कथा के लिए, गृह प्रवेश के लिए, रामचरितमानस के लिए, कभी कोई पूजा के लिए हमको ले जाते थे। कोई गाड़ी लाता था, नई गाड़ी, तो आप बैठिए, हम बैठते थे, वो शुभ मानते थे। तो एक सज्जन ने हीरा की खदान, हमारे यहाँ बगल में 40 किलोमीटर दूर एक जिला है पन्ना, पन्ना में हीरा पाए जाते हैं। तो पर आपको उस समय पता था? हाँ, हाँ, आपको उस समय मालूम? हाँ, विपत्ति का मारा क्या नहीं जानता। वो हमसे बोले कि आप हमारे साथ चलो और कहीं कदम रखो ताकि हीरा मिले। हमने कहा अगर आप कदम रखें तो वहां से हीरा मिले। हमने कहा ऐसा तो हमारे संगे नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही होते संत काय को फिरते अगर ऐसे ही कुछ होता तो भिक्षा मांगते, लेकिन तुम नहीं मान रहे तो चलो। मोटरसाइकिल पे बैठे हो गए। आप मोटरसाइकिल पे, मैं सिर्फ मतलब उनके साथ में, आप आई खुद की नहीं पे उनके साथ हाँ निकले क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि आप जहां पैर रखेंगे वहां से हीरा निकले। हीरा करेगा, लेकिन खुद का नहीं निकला आज। और मोटरसाइकिल से लेके गए थे आपको हीरा निकालने, लेकिन खुद का नहीं निकला आज तक।
अच्छा, खुद का नहीं निकला आज तक, ये हम आपको बता दें। अब कभी ट्राई भी मत करना। आप सबको बता रहे ये हो कि ले सबको जाने, बता देते हैं, कभी ऐसी कोई ट्राई भी तो मतलब इनको ले जाने की जरूरत नहीं है हीरा हाँ, निकालने कि की। कल के दिन कोई किडनैप कर ले। हमने अरे ये ऐसा कहानी है, टीवी ऐसा पे मत बताया, बोलो। कोई ले जाए। नहीं, मैंने सुना है आजकल आपके साथ सिक्योरिटी चलती है। नहीं, सिक्योरिटी हाँ वो है, सरकार ने अपनी तरफ से कुछ दे रखे हैं, होना भी चाहिए। नहीं नहीं, वो इतने सारे लोग आपको, करोड़ों लोग आपको मिलने आते हैं, आपको देखने आते हैं। नहीं, बालाजी की कृपा को देखने आते हैं। लेकिन वापस जाता हूँ, उस हीरे की क्या कहानी थी? हाँ, तो गए मोटरसाइकिल पे। जी। वो जो